बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमने हमेशा कोशिश की है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमें देखने वाले हैं और जितने भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में पेशेंट आते हैं या हम उनको विज़िट करते हैं या किसी भी कैंप्स के अंदर भी हम पेशेंट को देखते हैं या किसी इमरजेंसी में हम पेशेंट को डील करते हैं, तो हमारा ये फोकस होता है कि उस सारी जो हमारा जर्नलाइज एग्जामिनेशंस होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर से जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही हो उसी को ही अपने एपिसोड में इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर कन्वर्ट करें और फिर हम अपने व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करें, ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन होती है पेशेंट के माइंड के अंदर या जितने भी हमारे विजिटर्स आते हैं क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो करंट कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आते हैं, तो हमारा बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि उनके नॉलेज को अपडेट कर दिया जाए। कम से कम उनको ये पता हो कि जो भी मेरी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग्स आ रही हैं ये किस वजह से हैं और इसकी रीज़न्स क्या है, और फिर उनको ये पता चले कि मेरी ये जो किसी भी तरह का मेरी बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर से फॉरेन बॉडी अटैक है या इंटरनल बॉडी के अंदर से कोई पेन है या कोई इन्फेक्शन है तो वो किस वजह से है। अब उस वजह के बाद मुझे इसको टाइटल करने के लिए, दिखाने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, रिकमेंडेशन के लिए मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाना चाहिए, तो ये बेसिकली हमारा पर्पज़ है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि किडनी पेन और अपेंडिक्स में क्या फ़र्क होता है। गुर्दे की दर्द और अपेंडिक्स की दर्द जो है उसमें क्या फ़र्क होता है, और उसका एरिया जो है वो कौन सा होता है पेन का, और पेशेंट को वो कैसे पता चलता है कि उसको अपेंडिक्स है या किडनी पेन है। क्योंकि बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं सवेयर किस्म की लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, तो हम जब उस एरिए को देखते हैं, जज करते हैं या प्रॉपर हम स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर हाथ रख के पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पेन जो है वो कौन सी जगह पे ज़्यादा फील हो रहा है, तो सम कंडीशन में पेशेंट जो है वो अनकम्प्लिकेटेड सा होता है, यानी उसको ये पता नहीं चल रहा होता, वो कंफ्यूज होता है कि मुझे पेन असल में हो कहाँ पे रही है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्होंने राइट साइड पे अपने जो है वो अपनी जो उसकी पेट और उसकी कमर का हिस्सा होता है नीचे वाला और थाइस के ऊपर जाके, तो वो वहाँ से उसने उससे पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ से पेन शुरू होता है बैक से और मेरा पेन जो है वो आगे की तरफ आता है, यानी मेरे मसाने तक आता है। तो सम कंडीशन में पेशेंट ये भी कहता है कि पेन कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, लेकिन स्टिल पेन मुझे रहता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है वो राइट उसने पकड़ा हो या उसने अपने आप को लेफ़्ट साइड पे पकड़ा हो, तो ये बेसिकली दोनों साइडें जो उसने आधा उसका जो हाथ का हिस्सा है वो बैक पे हो और आधा जो है वो उसके फ्रंट वाले पेट के पोर्शन पे हो, तो ये बेसिकली किडनी पेन है। या उसके कमर के नीचे वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर और रिब्स की जहाँ पे आखिरी हमारी पसली है उसके जो कॉर्नर से नीचे से लेके ये किडनी का एरिया है। यहाँ पे ऐसे अगर कोई पेशेंट आता है उसने ऐसे पकड़ा हुआ है और वो ये कहता है कि मुझे यहाँ पे स्टिल पेन है दबाने से, या इस तरह स्टिल रहता है, या कभी पेन आगे होता है कभी पीछे होता है, साथ में मुझे हल्की फुल्की वॉमिट की कैफियत होती है या मेरे यूरिन में भी कोई रुकावट होती है या जलन होती है, तो ये बेसिकली किडनी पेन होती है, यानी गुर्दे की दर्द होती है। अब जब हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जो अनएजुकेटेड होते हैं उनको प्रॉपर पता नहीं होता कि किडनी कहाँ पे है, यानी उसका गुर्दा कहाँ पे है और अपेंडिक्स की दर्द जो है वो कहाँ पे है। तो वो जैसे ही हमारे पास आते हैं वो आके कहते हैं कि सर मुझे अपेंडिक्स की दर्द हो रही, और पकड़ा उसने वहीं पे होता है कि हाथ का उसका तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा फ्रंट पे होता है और थोड़ा सा जो है वो बैक पे होता है। वो कहता है मुझे पेन यहाँ फील हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जब उसको एग्जामिनेशन कोच के ऊपर लिटाते हैं अपने सामने, तो फिर हम पेशेंट को लिटा के उसकी राइट साइड वाली लेग को ऊपर उठाते हैं। राइट साइड वाली उसकी जो लेग है उसको जब हम थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और फिर जो है वो पेशेंट की किडनी से आगे पेट के लोअर वाले हिस्से पे जब हम हाथ लगाते हैं तो पेशेंट तड़पता है, यानी हमने उसको लिटाया उसकी राइट साइड के ऊपर पेट के नीचे वाले हिस्से पे और आपके मसाने से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे करके जब हम पेशेंट के हाथ लगाते हैं तो पेशेंट तड़पता है और उस वो दर्द अनकंट्रोलेबल होती है, यानी वो दर्द उसके कंट्रोल में नहीं होती और बहुत सवेयर किस्म की दर्द होती है। तो ये बेसिकली अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं होती, अपेंडिक्स हमेशा राइट साइड पे होती है
और किडनी की जो दर्द होती है, किडनी चूँकि बहुत साइडेड हैं, दोनों साइडों पे गुर्दे हैं, और जो कमर की बैक वाले हिस्से पे ज़्यादा हो और फ्रंट वाले पोर्शन पे कम आए, ये बेसिकली किडनी पेन होती है। गुर्दे की दर्द और अपेंडिक्स में ये फ़र्क है कि अपेंडिक्स जो है ना वो राइट हैंड पे होती है, और जब आप अपनी लेग की मूवमेंट करवाते हैं लिटा के पेशेंट को, तो पेशेंट जो है वो इस कदर सवेयर किस्म का पेन फील करता है कि वो तड़प उठता है, या वो आपको हाथ नहीं लगाने देता उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर। तो ये होती है अपेंडिक्स की पेन। अगर पेशेंट ने अपने गुर्दे वाली साइड पे पेशेंट झुका हुआ है, पीछे से उसने पकड़ा हुआ है, और आते ही वो आपको कहता है कि मुझे यहाँ पे सवेयर दर्द है, मुझे मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये बेसिकली गुर्दे की दर्द होती है। अब अपेंडिक्स जो है वो उसका हल क्या होता है? अगर बिलफर्ज एक मेरे पेशेंट आ रहा है और वो फील कर रहा है कि मुझे यहाँ पे इस कदर पेन है कि मेरे से रुका नहीं जा रहा, हम फिर उसको पेन किलर्स देते हैं। सम टाइम उसको ड्रिप के अंदर भी हमें कोई इन्फ्यूजन में भी कोई चीज़ IV लाइन वगैरह पास करके कोई उसमें एंटीबायोटिक्स फिर पेन किलर भी देने पड़ जाते हैं। तो अगर वो पेन सेटल ना हो तो उसका हल सिर्फ सर्जरी होता है कि जब भी आपकी अपेंडिक्स जो है उसका अगर दर्द सवेयर किस्म का है, वो अनकंट्रोलेबल है, पेशेंट जो है वो उसमें अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और तड़प रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि अगर पेन किलर वगैरह से आपका पेन सेटल डाउन नहीं हुआ तो आपको फौरी तौर पे जो है वो इसकी सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अपेंडिक्स फट जाएगी। पहले चूँकि स्टार्ट में एक नॉर्मल सी माइनर सी सर्जरी होगी, लेकिन जब अगर अपेंडिक्स फट जाएगा तो ऐसी कंडीशन में फिर उसका पूरा पेट खोलना पड़ जाएगा, फिर पूरे पेट की सफाई करनी पड़ेगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस आगे प्रोसीजर जो होता है। तो पेशेंट को इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम उसको गाइडलाइन देते हैं कि हम आपको पेन किलर लगा रहे हैं और पेन किलर टेबलेट दे रहे हैं। अगर तो पेशेंट का पेन सेटल हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको सर्जरी आपका ऑप्शन है। अब ये है कि पेशेंट जो है वो समटाइम ज़्यादा सर्जरी को तरजीह नहीं देते। पेशेंट कहते हैं कि हमें पेन किलर लगाएं और हमें जो है ना वो दर्द से रिलीफ मिल गया, बस हम अपेंडिक्स को भूल जाते हैं। तो सम कंडीशन में ऐसा होता है कि पेशेंट को ये दर्द बार बार होता है, और सम कंडीशन में ऐसा होता है कि एक ही दफ़ा होता है और डायरेक्टली उसको सर्जरी पे जाना पड़ जाता है। तो इसका हल जो है ना वो बेहतरीन सर्जरी ही है, इसको रिमूव करवाना ही बेहतरीन हल होता है। अब दूसरी बात यह है कि गुर्दे की दर्द, गुर्दे की दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। आपके हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकते हैं, इस तरह आपकी जो है वो किडनी में स्टोन हो सकता है, गुर्दे में सोजिश हो सकती है, इस तरह आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से आपके पेशाब में रुकावट हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है वो किडनी पेन फील कर सकता है। और किडनी पेन जब उसको होती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको वॉमिट की कैफियत भी होती है। सम कंडीशन के अंदर वॉमिट हो भी रही होती है, सम कंडीशन में सिर्फ उसको नोज़िया वगैरह हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि अगर आपका किडनी में स्टोन है तो उसका प्रोसीजर अलग है, अगर वैसे पेन है या इन्फेक्शन है तो उसका प्रोसीजर थ्रू मेडिकेशन भी हो सकता है, तो उसको फौरी तौर पर सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। और सम कंडीशन में जो है वो उसको शुआओं के ज़रिए जो है हम भेज देते हैं कि किसी भी आप जो है ना वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ। अगर उसका सवेयर किस्म का और क्रोनिक इस तरह का इशू हो तो हम फौरी तौर पे पेशेंट को गाइड करते हैं। चूँकि ये मौजू बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा आज का मौजू बिल्कुल ये डिफ़ाइन करना था कि अपेंडिक्स की दर्द और किडनी की दर्द में क्या फ़र्क है, तो उसको हमने डिफ़ाइन किया प्रॉपर तरीके से कि अगर आपके राइट साइड वाली साइड पे आपके फ्रंट वाले पोर्शन के ऊपर लोअर एब्डोमिनल अगर पेन होता है, और पेन भी इस कैटेगरी का हो कि हाथ लगाने से आप तड़प उठें और आपकी जो राइट लेग है उसको मूव करें तो दर्द बढ़े, तो ये वो कैफियत होती है अपेंडिक्स के पेन की। और जो आपकी लोअर कमर वाले जो लोअर बैक है उसके पीछे वाले हिस्से के ऊपर बोथ साइडेड पे या वन साइडेड पे अगर आपको पेन फील होता है और उस पेन के साथ वॉमिट की कैफियत होती है या नोज़िया होता है या पेशाब में कोई रुकावट आती है, तो ये बेसिकली गुर्दे की दर्द होती है। और दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको जब भी कोई इस तरह की कोई सिचुएशंस आपको लगे कि आपके साथ हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फौरी तौर पे जो भी आपका रिलायबल फैमिली फिजिशियन या कंसल्टेंट आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है या कोई भी कंसल्टेंसी में, ख़ास तौर पे यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है या जनरल फिजिशियन है या फैमिली फिजिशियन है, जो भी आपका रिलायबल और आपकी ईजी अप्रोच में डॉक्टर हो, वहाँ पे जाके आप इसको कंसल्ट करें और आफ्टर रिकमेंडेशन ही इसकी मेडिकेशन करें। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है, और सेल्फ मेडिकेशन हमने कभी बताई भी नहीं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी करता है कि कौन से पेशेंट का क्या इशू है, और उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन को हम एडजस्ट करते हैं। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हम हाजिर होंगे, और फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।